एक गरीब बुढ़िया के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उनका गुजारा करता था। बहन की शादी हो चुकी थी। ऋषि पंचमी का दिन आया तो वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं आज बहन से राखी बंधवाने जाऊंगा, परंतु उसको राखी बंधवाई का क्या दूंगा। माँ बोली, बेटा, आज लकड़ी बेचकर जो तुझे मिले वही ले जाना। वह लकड़ी बेचकर जो मिला वही लेकर चला। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने उसे लूट लिया और मार पटक दिया। इधर से जंगल में कुछ ऋषि निकले। उन्होंने जब उसे देखा तो उसे अमृत के छींटे देकर उठाया। वह ऋषियों से बोला, आपने मुझे जीवन तो दे दिया, परंतु आज मैं अपनी बहन को राखी में क्या दूंगा। तब ऋषियों ने वहीं से दो लकड़ी के टुकड़े उठाकर दिए। वह वहां से चला तो रास्ते में एक शेर मिला। वह बोला, मैं तुझे खाऊंगा। तो वह बोला, मुझे भले ही खा लेना, पर आज मैं मेरी बहन से राखी बंधवाने जा रहा हूँ। आते समय खा लेना। थोड़ा आगे चला तो रास्ते में नदी बह रही थी। नदी बोली, मैं तुझे बहाऊंगी। वह बोला, आज मैं मेरी बहन से राखी बंधवाने जा रहा हूँ। आते समय मुझे बहा देना। बहन के घर के बाहर गया तो घर का मेढ़ा बोला, मैं तुझ पर गिरूंगा। वह बोला, गिर जाना, पर पहले बहन से राखी तो बंधवा लूं। वह घर में गया, बहन को आवाजें लगाने लगा, परंतु बहन उस वक्त भाई की रक्षा के लिए सोत कात रही थी, इसलिए वह बोली नहीं। भाई को गुस्सा आया कि मैं तो इतनी दूर से इतनी तकलीफों से आया और बहन को बोलने की भी फुर्सत नहीं। बहन सूत काट कर उठी, अपने भाई से बोली, भाई, मैं तेरे ही जतन बांध रही थी, इसलिए बोली नहीं, मुझे क्षमा करना। वह पड़ोसन के पास गई कि आज मेरा भाई आया है, खाने में क्या बनाऊं। तब पड़ोसन ने मजाक बना दी कि घर में घी में चावल बना देना। वह घर आई, घी में चावल बनाने लगी। पूरा दिन बीत गया पर घी में चावल नहीं बने। भाई को भूख लग रही थी, वह पानी पीकर रह गया। बहन ने उससे राखी बांधी। उसने वह दोनों लकड़ियां बहन की थाली में रख दी। ऋषियों की दी हुई लकड़ियां दोनों सोने की हो गई। रात में भाई ने वही विश्राम किया। सवेरे जल्दी उठकर जाने को कहा तो बहन ने सोचा, भाई कल का भी भूखा है, मैं जल्दी से थोड़ा आटा पीसकर इसके रास्ते के लिए चूरमा बना देती हूँ। उसने अंधेरे में गेहूं पीसे तो उसमें सांप की काचली पिस गई। उसने लड्डू बनाकर भाई को दिए। एक लड्डू अपने बच्चों के लिए रखा। बच्चे सुबह उठकर मांगने लगे कि माँ, मामा जी के लिए क्या बनाया। तब उसने वह लड्डू बच्चों को दे दिया। बच्चे ने जैसे ही लड्डू तोड़ा तो चिल्लाए, माँ, इसमें क्या है। जब उसने देखा तो अंदर सांप की काचली पिस गई। वह तो लड्डू को फेंकते ही दौड़ी अपने भाई के पीछे और जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाई रुक, भाई रुक। बहन को चिल्लाते देख भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो वह बोला, बहन, मैं तो तेरे यहाँ से कुछ भी नहीं लाया। तब बहन बोली कि कल तो मैं तेरी लंबी उम्र के लिए जतन कर रही थी, परंतु आज मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बन जाती। गलती से मुझे चक्की में दिखा नहीं और गेहूं के आटे के काचली पिस गई। तब भाई बोला कि बहन, तू कहाँ कहाँ मेरी रक्षा करेगी, मैं तो बहुत जगह वचनों से बंध कर आया हूँ। तब उसने बहन को सारी बात बताई। बहन ने सारी बात सुनी तो वह उसे वापस अपने घर लेकर आई। मेढ़े के लिए साड़ी ली, नदी के लिए अनबींदे मोती लिए, शेर के लिए गोश्त मंगवाया और अपने भाई के साथ चली। घर के बाहर निकलते ही मेढ़ा मिला तो बहन ने उसको साड़ी ओढ़ाकर उसकी पूजा की तो मेढ़े ने खुश होकर उसको आशीर्वाद दिया। रास्ते में गए
तो नदी मिली। नदी बोली, अब मैं तुझे बहाऊंगी। तो बहन ने फट से नदी में अनबींदे मोती डाले और उसकी पूजा की। नदी ने उतार दे दिया। दोनों भाई बहन आगे चले तो शेर सामने आया। बोला, मैं तुझे खाऊंगा। तब बहन ने कहा, शेर भाई, तुम मेरे भाई को मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आई हूँ। शेर ने कहा, तूने मुझे भाई कहा है, तू मेरी बहन हुई। उसने शेर के सामने गोश्त रखा। दोनों भाई बहन माँ के घर गए। तब भाई बहन के पैर पड़ने लगा कि बहन, आज तूने मेरी बहुत रक्षा करी। तब बहन बोली, मैं तो तेरी रक्षा के ही जतन करती हूँ। दोनों भाई बहन ने माँ के पैर छुए। तब बेटी ने माँ से विदा मांगी और कहा कि यह तेरा बेटा, इसे सही सलामत लाई हूँ, परंतु आज के बाद इसको ऋषि पंचमी पर कभी मेरे यहाँ मत भेजना। तब से ऋषि पंचमी के दिन कोई भी भाई अपनी बहन के यहाँ राखी बंधवाने नहीं जाते हैं।